नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक जैसे तमाम जो बेस मेटल्स हैं उसमें किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो है वो लगातार बना हुआ है यहाँ पे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर और सीईओ अमित सुरेश जैन साहब जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। गुड आफ्टरनून सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल, मैं आऊँ उसके ऊपर, एक बार अपने दर्शकों को हम लोग स्थिति दिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से बेस मेटल में एक एक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें तो तमाम जो बेस मेटल्स हैं इसमें कॉपर जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, करीब 1/4 से ज़्यादा की तेज़ी है। निकल की बात करें तो 1% का दबाव दिख रहा है यहाँ पे। जिंक की बात करें 1% के आसपास की तेज़ी, लेड में दबाव यहाँ पर, और एल्यूमिनियम भी 1% के आसपास की तेज़ी। बिल्कुल उसी तरीके से आप ये देखिए अलाइनमेंट है कि एक तेज़ी एक गिरावट, एक तेज़ी एक गिरावट। अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर कि कॉपर के प्राइसेस को लेकर किस तरीके का आउटलुक है, और यहाँ पे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो सप्लाई जो है वो बड़ा कंसर्न हो सकता है आने वाले दिनों में और दिक्कतें बढ़ती हुई दिख सकती हैं, इस पूरी कमोडिटी को कैसे देखा जाना चाहिए? हर जी, पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि बाजार अभी खुद ही डाउटफुल सिचुएशन में है। नीचे जाना है, ऊपर जाना है, दोनों जगह की खुली हुई है। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो 1140 तक का स्पेस बना हुआ है टूटने के लिए। इनफैक्ट 1180 और 1200 तक बढ़ने के लिए भी जगह बनी हुई है। तो करंट मार्केट प्राइस से 15-20 रुपए का फॉल आना और अपसाइड मोमेंटम आना, दोनों चीजें पॉसिबल है। कल हमने बात करी थी जिंक की। कल मेरे ख्याल से अपने शो देखकर लोगों का लाउमाल हुआ होगा, क्योंकि कल ब्रिज जी ने मुझसे पूछा था कि आपकी फेवरेट कमोडिटी कौन सी है। अगर बेस मेटल्स में देखें तो कल मैंने जिंक को बाय करने का कहा था। 328 के टारगेट दिए थे। करंट मार्केट प्राइस भी 328 रुपए के आसपास चल रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है हर्ष जी कि कल शाम तक ये दायरे में ही रहना चाहिए बाजार। 1180 का ऊपर तेज नहीं लग रहा है और ना ही 1140 का मंदा लग रहा है। ओवरऑल मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां भी है। जैसे अभी 1165 रुपए 20 पैसे का कॉपर का रेट चल रहा है, इसको 1172-50, 1174 की रेंज पे अगर मिले तो सेल कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की जोन का कॉल होगा, क्योंकि ओवरऑल शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाजार बुलिश है। स्टॉप लॉस होगा 1180 रुपए 60 पैसे का, टारगेट 1162 और 1160 रुपए 50 पैसे के। दूसरी एक रणनीति होगी हर जी, अगर कोई इनकेस फॉल ट्रिगर होता है तो ये बिड लगा के काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को चलते मार्केट में दिखता हुआ बाजार टूटता हुआ दिख जाए। बाय करेंगे कॉपर अप्रैल फ्यूचर अराउंड 1152 1153 के आसपास। 1147 रुपए 90 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 1158 और 1163 रुपए के बाउंस बैक में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 1140 के नीचे सतर्क होना है और 1160 रुपए के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक बाउंस और ऊपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो कॉपर के यहाँ पर जो सलाह दी जा रही है सर की तरफ से, खरीदारी की सलाह दी जा रही है यहाँ पे 1152 के भाव से लेके 1153 के लेवल्स हैं यहाँ पर। और कौन से लक्ष्य हो सकते हैं यहाँ पे, टारगेट्स जो हो सकते हैं वो करीब करीब 1158 से लेके 1163 के हैं। और स्टॉप लॉस बिल्कुल मत लगाना, मत भूलिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 1147 के भाव जो है वो स्टॉप लॉस के तौर पर निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा सर, अब कॉपर की तो चर्चा हो गई यहाँ पर, निकल और जिंक को लेकर आपका क्या व्यू रहेगा? निकल को तो मैं ट्रैक करता ही नहीं, क्योंकि अपने दर्शकों में से एक बंदा भी मेरे ख्याल से ट्रेड नहीं करता होगा। 10-20 क्वांटिटी का टोटल वॉल्यूम होता है। लेड की अगर मैं बात करूं तो हर जी 198 रुपए तक बढ़ सकता है। अभी 194 रुपए 55 पैसे का भाव चल रहा है। 194.30 का लो है। धक्का मुक्की में अगर 192 रुपए 70 पैसे, 192 रुपए 50 पैसे के आसपास मिले तो 191 रुपए के स्टॉप लॉस से वापस से हम 196 199 के रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम कंपैरेटिवली बढ़िया लग रही है। एल्युमिनियम और जिंक की बातें मैंने कल की थी। अगर इनकेस आज के लोअर लेवल टेस्ट होते हैं 351-52 के आसपास, तो वहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 350 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। सूनर और लेटर मुझे ऐसा लगता है 360 के पार एक बार जाना चाहिए अगले 3 से 4 दिनों में। अच्छा, जिंक के ऊपर सर ट्रेडिंग कॉल है यहाँ पर आपके पास? 1% की तेजी है, बल्कि अच्छी तेजी है। ये 328 रुपए, ये 1% की तेजी भी बहुत बड़ी तेजी होती है, क्योंकि इसमें 15,000 रुपए की हार जीत हो जाती है एक लॉट में। 328 रुपए 15 पैसे का भाव चल रहा है हर जी। अभी 324.60 325 के आसपास मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। 323 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से टारगेट 326.15, 327.60 और 328.20 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्की बेट है, लेना है तो ले सकते हैं। 328.20 का भाव चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस से में बेच सकते हैं 329 रुपए 5 पैसे के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। गया तो चला तो चांद तक, वरना शाम तक। टारगेट 326.15 324.15 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेड के अगेंस्ट में कॉल है तो क्वांटिटी छोटी रखिएगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अपने लिए खुद बनाने चाहिए और उसको लागू भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार ही हमारे सारे रूल्स बनाए।
तो जैसे कि अभी मैं कह रहा हूँ ट्रेंड के अगेंस्ट में कॉल है, तो अपनी जो भी आपका स्ट्रेंथ है, मान लीजिए 10 लॉट काम करने का स्ट्रेंथ है, तो आप यहाँ पर 3 से 5 लॉट की लॉट साइज को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए जिंक की तरफ से यहाँ पे पहले बिकवाली की सलाह है जिंक में, तो जो लेवल्स हैं आपके सामने हैं, किस भाव पर आप बेच सकते हैं यहाँ पे 328.15 से लेके 328.30 के लेवल्स हैं यहाँ पर, और टारगेट जो है यहाँ पे एकदम बारीक निकाल कर लेके आए हैं सर 326.15 से लेके 324.15, और स्टॉप लॉस जो है 329.05 का। तो ये जो है यहाँ पे बिकवाली की सलाह हो गई, यहाँ पे खरीदारी की भी है यहाँ पे, ताकि आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे हेज कर सकें यहाँ पर। तो जिंक में आप देखिए कि करीब 324 से लेकर 324.60 से लेकर 325 ये खरीदारी की सलाह हो गई। और अगर टारगेट्स की बात करें 327 से लेकर यहाँ पर 328 के आसपास के जो पॉइंट है वो आप देख सकते हो। स्टॉप लॉस 323 का लगाना है यहाँ पे, इसको नहीं भूलना है। अब सर लेड को लेकर क्या आपकी रणनीति रहेगी? लेड में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। लेड में दबाव तो है, लेकिन 192 रुपये 50 पैसे के आसपास एक बार खरीदारी कर सकते हैं 191 रुपये के नीचे के स्टॉप लॉस से। मुझे ऐसा लगता है ये 196 रुपये और 199 रुपये तक टेस्ट हो सकता है। 200 रुपये का तेज कम लगता है, 190-200 की रेंज में फंसा हुआ दिख सकता है अगले 48 घंटे तक। ठीक है सर। अब हम लोग एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स के रडार पे रहता है, और एल्यूमिनियम को लेके बहुत सारी खबरें बनी हुई हैं यहाँ पर। मैं कुछ खबरें देख भी रहा था यहाँ पे, कई रिपोर्ट्स आई जो LME जो एल्यूमिनियम होता है उसकी कीमतों को लेकर मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेज़ी रह सकती है यहाँ पे, और जिस तरीके से रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है उससे एक मजबूत कमाई का ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। इन्होंने ये रिपोर्ट में ये भी आया कि भाई पश्चिम एशिया में संघर्ष भले ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन एक सप्लाई को लेके यहाँ पे जो है तेज़ी की स्थिति जो है वो माहौल बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। और स्मेल्टर आउट जो यहाँ पे आउटेज है कई महीनों तक जारी रह सकती है यहाँ पे, भले ही शिपिंग सामान्य हो जाए। तो बहुत सारी खबरें हैं जो लगातार एल्यूमिनियम को लेके बनी हुई हैं सर, बहुत अच्छी मजबूती है यहाँ पर। ऐसे में तमाम खबरों के बीच में कैसे यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? हरजीत, देखिए सिल्वर, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, लेड, निकल, ये सब बेस मेटल्स के पार्ट हैं। इन्हें सिल्वर कुछ 60-70% मैं बेस मेटल्स में कंसिडर करता हूँ। इन सारी कमोडिटीज में देखें तो मुझे ऐसा लगता है अगर इसको स्टॉक मार्केट से भी रिलेट कर सकते हैं लोग। एल्युमिनियम में एक बेहतरीन तेजी, एक बेहतरीन फ्यूचर दिखता है आगे 2 से 3 साल में। एल्युमिनियम आज 355 रुपये का भाव चल रहा है, हो सकता है ओवर ए लॉन्गर पीरियड हम इसको 400-450 रुपये तक के भी लेवल्स देखें। ये मैं थोड़े लार्जर स्केल में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लोग इस टारगेट्स के थ्रू एल्युमिनियम से रिलेटेड कंपनियों में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एल्युमिनियम बेस मेटल, एल्युमिनियम जिसमें आता है ETF देख लीजिएगा, मुझे इसका जानकारी नहीं है कि एल्युमिनियम से रिलेटेड ETF कौन सा है, लेकिन आप एल्युमिनियम से रिलेटेड ETF में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। मोटा माटी 345 का मंदा लगता नहीं, लार्जर पिक्चर में 400-450 रुपए के भाव 2-3 साल में हम आराम से देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट होगा भविष्य के लिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है सर की तरफ से तमाम तरह के बेस मेटल्स के ऊपर स्पेसिफिकली राय निकल कर आ गई है। थैंक यू सो मच अमित सर, आपने तमाम चीज़ों पे बहुत बारीकी से विश्लेषण किया हमारे दर्शकों के लिए। और साथ ही मैं इस शो को वाइंड अप करूं उससे पहले डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। हर चीज जो भी बातचीत हमने की है सेम सेटअप हमने अपने क्लाइंटों के साथ भी शेयर किया हुआ हो सकता है। जो भी आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कॉल्स बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। और एक बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो लंबे समय तक फॉलो करिए, 2-4-8 दिनों के बेसिस पे किसी को भी, ऐसा नहीं कि मुझे, किसी को भी जज मत करिए। इसलिए वो कहावत बनी हुई है, डोंट जज ए बुक विथ इट्स कवर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो था मेटल मीटर का, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।